ये रिश्ता आपको क्यों मिला? क्या ये इंसान आपके लिए गलत है? हम यहाँ पे यही चेक करेंगे कार्ड्स के थ्रू। जो भी कोई आपके माइंड में है इस समय, तो क्या वो इंसान आपके लिए गलत है? हम यहाँ पे यही चेक करेंगे। और ये पिक ए पाइल रीडिंग होगी। यहाँ पे रहेगी पाइल 1, पाइल 2। तो आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, या फिर आपको मैं हेल्प कर दूँ, ये क्रिस्टल्स मैं यहाँ पे रख रही हूँ। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। ये देखिए, आप एक क्रिस्टल इसमें से चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए ये क्रिस्टल रहेगा, एंड पाइल नंबर 1 के लिए ये स्टोन हार्ट। तो आप अपनी साइड चूज़ कर लें, उसी पाइल के संग आप जा सकते हैं। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। मैं कार्ड्स भी इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे निकालूंगी, पाइल तैयार करूँगी। क्या ये इंसान आपके लिए गलत है? तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है वीडियो को, ताकि टाइम सेव हो सके पाइल बनाते समय आपके लिए। और आप चाहें तो डायरेक्ट अपनी पाइल पे जंप कर सकते हैं। जो भी पाइल आपने चूज़ की है, आप नहीं देखना चाहते हैं शफलिंग यहाँ पे, तो ना देखें एंड डायरेक्ट अपनी पाइल पे आप जंप कर सकते हैं। क्यों मिला आपको ये रिलेशन? तो ये है, 2 पाइल्स रेडी हैं। फर्स्ट पाइल मैं आपको कार्ड्स भी दिखा देती हूँ, ताकि कोई डाउट ना हो क्या कार्ड्स आए हैं आपके लिए। एक स्टार्ट योर डे, सीताराम विवाह, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द थिंकिंग वुमेन, द सन। एंड जिसने ये पाइल चूज की है, आपके लिए कार्ड है जंप इनटू एक्शन, 2 ऑफ वेंड्स, समुद्र लांघन, 10 ऑफ वेंड्स, डिसीजन, 8 नंबर, एंड द चैरियट। तो फर्स्ट फाइल हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं रीडिंग। क्या ये इंसान आपके लिए गलत है? तो यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स जो आए हैं, नहीं, ये आपके लिए बिल्कुल गलत नहीं है, बल्कि इनके आने से आपकी लाइफ में बहुत ढेर सारे पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं। तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे सन। तो पहले हम इस कार्ड के बारे में बात करेंगे। तो सन के बारे में आप जानते हैं किस तरह से इनके आने से आपके जीवन में एक सूर्य का प्रकाश फैला। इस तरह से यहाँ पे ये पर्सनैलिटी है।
इनके आने से ना आपको बहुत ढेर सारी समस्याओं के हल मिल गए। हो सकता है ये व्यक्ति कोई आपका फ्रेंड हो, कोई फीमेल फ्रेंड, या आप अपने जेंडर के अनुसार ये रीडिंग लें, फीमेल फ्रेंड या मेल फ्रेंड, जो भी कोई यहाँ पे रीडिंग देख रहा है तो ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई ऑफिस कलीग्स हो सकते हैं, ये व्यक्ति जिनके लिए आप पे रीडिंग देख रहे हैं। तो इनके आने से आपकी ज़िंदगी में बहुत ढेर सारे पॉजिटिव चेंज हुए हैं। आपने समस्याओं के नए तरीके से हल निकालने सीखे हैं इनके थ्रू। जब ये आपकी लाइफ में आए तो आप बहुत ढेर सारी परेशानियों में घिरे हो सकते थे। जब ये एंटर किया इन्होंने आपकी लाइफ में तो उस समय आप बहुत ढेर सारी परेशानियों में घिरे हो सकते थे, पर इनके आने से एक सूर्य के प्रकाश की तरह आपको उजाला मिला है, एक चमक मिली है। आपको एक चीज़ें नए दृष्टिकोण से इन्होंने सिखाई हैं, दिखाई हैं। इस तरह से ये व्यक्ति हैं आपकी लाइफ में, भले ये प्रेजेंटली आपकी लाइफ में अभी हों या ना हों, पर इनके आने से आपकी लाइफ में बहुत ढेर सारे पॉजिटिव चेंज आए हैं। आपके अंदर आत्मविश्वास आया है। इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी भी ये हो सकती है जो मैं बता रही हूँ। आपके अंदर बहुत ढेर सारा आत्मविश्वास आया है। आपने सीखा है कि कैसे अपने आप को दूसरों के सामने उजागर किया जाए। जो आप पहले दबे छुपे से रहते थे, आपकी पर्सनैलिटी बहुत लो रहती थी, आप अपने आप को कवर करके रखते थे, अभी आपने इनके आने से सीखा है। इन्होंने आपको सिखाया है कि दुनिया के सामने, लोगों के सामने कैसे खुल के आया जाता है, अपने ट्रू सेल्फ को कैसे दिखाया जाता है, जो आपके अंदर अच्छी क्वालिटी हैं उनको कैसे उभारा जाता है। इस व्यक्ति से आपने ये सब चीज़ें सीखी हैं। इनके आने से आपको बहुत ढेर सारे फाइनेंशियली गेन हुए हो सकते हैं। जब ये आपकी लाइफ में एंटर किया इस व्यक्ति ने, तो आपकी लाइफ में बहुत ढेर सारा आपको धन लाभ हुआ हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको मिली हों, लग्जरी लाइफ आपने जीना स्टार्ट किया हो। कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंज हुए हैं इनके आने के बाद से आपकी लाइफ में। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हुआ हो, जैसे कि मैंने बोला, इनके आने के बाद आपने अपने आप को उजागर करना सीखा है। जो दबा छुपा आप रहते थे, अपने ट्रू सेल्फ को बाहर नहीं निकालते थे, इनके आने के बाद आपका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ा है। आपने अपनी शक्ति, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना है कि आप क्या कर सकते हैं, आप किस लायक हैं। आपने ये सब चीज़ें पहचानी है इस व्यक्ति के आने के बाद से। आपके अंदर बहुत सी क्वालिटीज़ थी जो आप नहीं जानते थे। इस व्यक्ति के आने के बाद से आपने वो सब चीज़ें पहचानी है कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। इस व्यक्ति ने आपको एक ना जगाया हो, एक क्लिक किया हो कि तुम तो बहुत, तुम्हारे अंदर बहुत ढेर सारी क्वालिटी हैं, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। ये देखिए लेडी, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम क्यों दूसरों के सामने ये सब चीज़ें नहीं निकालते हो? क्यों? हो सकता है आप अभी दूसरों के लिए कुछ प्रोवाइड कर रहे हो। कहाँ आप अपने खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, अभी आप अपने लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे पॉजिटिव चेंज आए हैं और दूसरों को भी कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है। बहुत हैप्पी चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में। आप खुशियों से भर गए हैं, आनंद से भर गए हैं। आपने सीखा है कि कैसे चीज़ें अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। आपके अंदर एक खुशी, एक आत्मविश्वास, मटेरियलिस्टिक गेन्स, मतलब इस व्यक्ति के आने से बहुत ढेर सारे पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में हुए हैं। तो ये इंसान आपके लिए कहीं से भी गलत नहीं है। ये कार्ड्स तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं। इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार, दिमाग से काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत होशियार, ओपन हार्टेड। यहाँ ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। ओपन हार्टेड, खुले दिल से स्वागत करना, खुले दिल से।
इसके आने से आपने अपने दिल पे काम किया, आप अपने इमोशंस को समझे, इसने आपको प्यार सिखाया होगा। भले ही इनके संग आपका कोई भी कनेक्शन है, कोई भी रिलेशन है, फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे लव रिलेशन के लिए ही ले इस रीडिंग को। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, आपके फ्रेंड हैं, फैमिली कोई मेंबर हो सकता है, आपके नेबर हो सकते हैं, आपके ऑफिस कलीग्स हो सकते हैं, कोई भी हो, तो इस व्यक्ति ने भावनात्मक रूप से आपको बैलेंस होना सिखाया है। एंड इंटेलिजेंट, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा दिमाग वाला हो सकता है, इसके थॉटफुल है ये व्यक्ति, इसके अंदर विचार आते हैं, पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव विचार आते हैं। ये इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी कुछ ऐसी हो सकती है। बहुत काइंडनेस बिहेवियर हो इसका, आपके संग तो है ही, लोगों के संग भी। बहुत ओपन हार्टेड, खुश मिजाज, बहुत सुंदर, साफ दिल, बिल्कुल मतलब ही नहीं है ये व्यक्ति। एंड बहुत इंटेलिजेंट है, दिमाग से काम करने वाला, सोच समझ के काम करने वाला, इस तरह का ये व्यक्ति यहाँ पे मुझे एक आर्ट्स बता रहा है। सोशली भी लोगों की नज़र में इनकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है कि बहुत इंटेलिजेंट है एंड बहुत ब्यूटीफुल। एक ग्रेस, जहाँ ये होते हैं ना वहाँ एक शाइन आती है, एक ग्रेस आता है। ये देखिए सूर्य कार्ड भी हमें यहाँ पे यही बता रहा है। इन्होंने आपको सिखाया नई चीज़ों पे कैसे काम करते हैं, न्यू पर्सपेक्टिव से चीज़ों को कैसे देखते हैं, खुले दिल से लोगों का स्वागत कैसे करते हैं, अपनी भावनाओं की कदर कैसे करते हैं, खुद पे वर्क करना। आपने हो सकता है इनकी पर्सनैलिटी को देख के अपनी पर्सनैलिटी को चेंज किया हो, इस तरह का यहाँ पे दिख रहा है। इस व्यक्ति के आने के बाद से आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ढेर सारे चेंजेस आए हों। आपने अपना फिज़िकली आपने कुछ अपने ऊपर वर्क किया हो, फिज़िक्स आपकी अच्छी हुई हो, बॉडी पे आपने काम किया हो सकता है ये व्यक्ति मेकअप आर्टिस्ट हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज भी मुझे मिल रहा है, या इनका कुछ ब्यूटी से रिलेट वर्क हो, कुछ पैशन या वर्क या कुछ जॉब बिजनेस कुछ इस तरह से हो। एंड ये व्यक्ति बहुत इमोशनली भी बहुत बैलेंस्ड है, इसको भावनाओं की कदर करनी आती है और ये दूसरों को भी वही सिखाता है कि किसी की भावनाओं की कदर कैसे करते हैं, किसी के दिल की कदर कैसे करते हैं। तो ये व्यक्ति इस तरह का है। ये व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हुआ है। ये जो भी कोई व्यक्ति है ना, जो जिसके लिए ये क्वेश्चन था कि यह इंसान आपके लिए गलत है, तो बिल्कुल से नहीं, ये इंसान तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके आने से बहुत पॉजिटिव चेंज हुए हैं और बहुत सडन हुए हैं, अचानक से आप बहुत कुछ आपने बदला है। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस इसने आपको सिखाया है। ये खुद भी पूरे कॉन्फिडेंस में रहता है और ये सब चीज़ें बहुत जल्दी सिखा दी इसने, बहुत स्पीड में ये सब हुआ है। आपको ऐसा लग रहा हो, भले कितना भी लंबा समय लगा हो, कितने भी साल लगे हो, टाइम लगा हो, पर करंटली आप इस एनर्जी में है कि आपको लग रहा है इस व्यक्ति के आने से बहुत स्पीड में आपकी लाइफ चेंज हुई है, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हुई है। आप कहाँ बिल्कुल दबे छुपे से रहते थे, सहमे हुए से, लो कॉन्फिडेंस रहता था आपका, लो सेल्फ इस्टीम में आप रहते थे। अभी आप फुली कॉन्फिडेंस में रहते हो, अपने काम, अपने रिलेशनशिप में फुली कॉन्फिडेंस में रहते हो, आत्मविश्वास से आप भर गए हो इस व्यक्ति के आने से। ये व्यक्ति खुद भी ऐसा ही है। इसकी सराउंडिंग में, इसके सर्कल में आप जब से आए हैं तब से आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ढेर सारे और पॉजिटिव चेंज हुए हैं। स्पष्टवादी है, इसने आपको एकदम क्लियर कट बोलना सिखाया है। कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, एकदम क्लियर बोलो, स्पष्ट चीज़ों को रखो। स्पष्टवादी है, दूरदर्शी है ये व्यक्ति, दूर की पैनी नज़र रखता है। इसने आपको ये सिखाया है कि दूसरे लोगों को कैसे पहचानना है, आपके आसपास जो लोग हैं उनको आप कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि ये थॉटफुल है, शार्प माइंडेड है, बहुत ज़्यादा दिमाग से बहुत स्ट्रॉन्ग। एंड अपनी एनर्जी, जो आपके अंदर एनर्जी है, उसको चैनलाइज्ड करना है, कैसे उस पर काम करना है, ये सिखाया है इस व्यक्ति ने। बहादुर और साहसी है, एडवेंचरस है, हमेशा बोलता है आपको चलो कुछ करते हैं। जैसे एक फ्रेंड्स नहीं होते हैं, कुछ हमारे सर्कल में कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, अरे यार तुम छोड़ो, चलो करते हैं, करके देखते हैं, मज़ा आएगा। तो ये कुछ एडवेंचरस टाइप का ये व्यक्ति हो सकता है या हो सकती हैं, जो हमेशा आपको, ये देखिए यहाँ पे बटरफ्लाई भी है,
सोशली सोशल बटरफ्लाई, चलो पार्टी करते हैं, मस्ती करते हैं, मौज करते हैं, ज़्यादा सोचना नहीं, कुछ समझना नहीं, और एक प्योर, और जो मन में आया वो कर दिया, इस तरह की ये पर्सनैलिटी हो सकती है। ये सब चीज़ें, ये पूरे आत्मविश्वास, ऐसा ये सब करने के लिए भी लोग बहुत सोचते हैं और करते हैं तो दबे छुपे से करते हैं, शो ऑफ के लिए करते हैं ये, पर यहाँ ये फुली हैप्पीनेस के लिए ये करना सिखाया है इसने। पूरे कॉन्फिडेंस के संग कैसे चीज़ें और वो क्रिएट किया जाता है, एक अपना ऑरा ही इसका अलग है, इस तरह से। तो इस तरह का ये पर्सनैलिटी है। तो ये इंसान तो बिल्कुल आपके लिए अच्छा है, सही है, जो हमारा क्वेश्चन था। एंड ये मिला क्यों आपको? तो 2 कार्ड्स मैंने यहाँ पे निकाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था मेरा कि ये क्या ये इंसान मेरे लिए गलत है? तो नो, ये इंसान आपके लिए गलत नहीं है। एंड उसके बाद था कि ये रिश्ता आपको मिला क्यों? ये कनेक्शन, रिलेशन आपको क्यों मिला? तो उसके लिए 2 कार्ड्स हैं। 9 ऑफ कप्स, मैंने स्टार्टिंग में कहा था इसके आने से आपकी बहुत ढेर सारी प्रोग्रेस हुई है, फाइनेंशियली, फिज़िकली, मेंटली, एंड दिल भी आपका, दिल की भी प्रोग्रेस हुई है, दिल भी आपका बदला है, चेंज हुआ है, भावनाओं को आपने समझना सीखा है, प्यार को आपने समझना सीखा है इस व्यक्ति के आने से। तो ये व्यक्ति आपको, ये कनेक्शन आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप अपनी फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस में आएँ। जैसे कि आप पहले लो कॉन्फिडेंस में रहते हैं ना, तो जो लोग लो कॉन्फिडेंस में रहते हैं उनके अंदर खुशी होते हुए भी वो उसको जाहिर ना करना, एक वो वाली भी समस्या होती है। तो आपको इसने पूरा होपफुल, कैसे एक होप बना के रखो, कोई भी स्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो। तो ये रिलेशन आपको इसलिए मिला है कि आप कभी भी अपनी होप को ना छोड़ें। आप कितनी भी ख़राब परिस्थिति में हैं, आप उसमें कुछ अच्छा क्रिएट करके अपने दिमाग के संग, अपने दिल के संग एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स के संग आप उसमें कुछ भी अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप आपको इसलिए मिला है। सिक्योरिटी, आपने अपने फाइनेंस पे वर्क किया है इस व्यक्ति के आने के बाद, आपके फाइनेंस अच्छे हुए हैं, आपको कुछ मटेरियलिस्टिक गेन हुए हैं। तो इस व्यक्ति के आने के बाद ही ये सब चीज़ें जो हुई हैं ना, तो इसने आपको सिक्योरिटी भी एक तरह से प्रोवाइड की है। हो सकता है फाइनेंशियली इन्होंने आपका बहुत सपोर्ट किया हो स्ट्रगल टाइम में, जब आपके पास पैसे की कमी हो, उस समय इस व्यक्ति ने आपका काफ़ी सपोर्ट किया, सिक्योर किया, लोगों से आपको बचाया, इस तरह के लोगों से जो आपको और ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लो करते थे कि तुमसे नहीं होगा, मजाक बनाना, हंसी बनाना, या आपकी पर्सनैलिटी को लेके कुछ ऐसी बातें बोलना, नेगेटिव्स। तो वो सब चीज़ें इसने आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाया, इस तरह की आपको सिक्योर किया, उन लोगों से इसने आपको प्रोटेक्ट किया है, बचाया है। तो ये रिलेशनशिप आपको इसलिए मिला है कि आप अपनी फिज़िकली वेलबींग पे ध्यान दें, और आपने दिया भी है। पर्सनैलिटी चेंज किया आपने, अपनी बॉडी पे, अपनी फिजिक्स पे वर्क किया है। नहीं किया है तो आपको करना चाहिए। 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है। एंड हमेशा कंटेनमेंट वाली फीलिंग में रहें, हैप्पीनेस आपके आसपास रहे, हमेशा आपको खुश रहना है, सेटिस्फाई रहना है, सेटिस्फैक्शन में अपने आप को सेटिस्फाई रखना है, हैप्पी रखना है। सेल्फ लव के लिए मिला है, ग्रेटिट्यूड के लिए मिला है, जो है जैसा है और आप उससे अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड शो करें डिवाइन को, भगवान को, या जो भी आप गॉड, डेटी, जिनको भी आप मानते हैं, जो आपके गुरु हैं, ईस्ट हैं, उनको आप ग्रेटिट्यूड शो करें। जो लोग आपकी हेल्प करते हैं उनको आप ग्रेटिट्यूड शो करें। जैसे आपको ये रीडिंग मिल रही है, जिसके भी थ्रू मिल रही है, आप उसके लिए जो भी आपका ज़रिया है उसको ग्रेटिट्यूड शो करें। आपके आसपास जो लोग हैं उनको आप ग्रेटिट्यूड शो करें। क्यों मिला है ये रिलेशनशिप? आपको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए हर एक उस चीज़ के लिए जो आपकी लाइफ में अभी मौजूद है, जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती है, जिससे आपको सेल्फ लव आपने सीखा है। इस व्यक्ति को आप ग्रेटिट्यूड शो करें, जो ऐसी पर्सनैलिटी आपको मिली, भले अभी आपके लाइफ में बने हैं, नहीं बने हैं, आपसे कनेक्ट हैं, नहीं हैं, जो भी सिचुएशन है, पर इनके लिए आपको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। ये व्यक्ति
आपको ये भी सिखा के गया कि अपनी विश को ट्रू कैसे करना है। जो आपके सपने हैं, आपकी इच्छाएं हैं, उनको ट्रू करना है, खुद से करना है। किसी के लिए आपको किसी और के ऊपर उन सब चीज़ों के लिए डिपेंड नहीं रहना है। अपनी इनर हैप्पीनेस के लिए, इनर पीस के लिए आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। ये रिलेशनशिप आपको इसलिए भी मिला है, आपको ब्लेसिंग्स के तौर पे ये रिलेशनशिप मिला है। आपको बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स देनी चाहिए लोगों को, उन सभी लोगों को जिन्होंने आपको किसी भी तरह के लेसन सिखाए हैं, और उन लोगों को जिनके थ्रू ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट हुआ या आपसे मिला, जो भी आपका ज़रिया रहा हो। अचीवमेंट, आपको जो चाहिए वो आपको कैसे अचीव करना है, पूरे माइंड के संग, पूरे हार्ट के संग, पूरे विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर के संग आपको ये सब चीज़ें अचीव करनी है, पूरे दृढ़ निश्चय के संग। तो ये रिलेशनशिप आपको इसलिए ही मिला है कि आपकी जो खुशियाँ हैं, आपके जो विश फुलफिलमेंट हैं, उनको कैसे ट्रू करना है, कैसे अचीव करना है, अपने आप को कैसे हैप्पी रखना है, ब्यूटीफुल रखना है, फिज़िकली वेलबींग में आपको आना है, ग्रेटिट्यूड शो करना है। इसलिए ये रिलेशनशिप आपको मिला है। एंड अगर कोई एक कमी जो आपको अभी इस समय अपने अंदर हील करनी चाहिए तो ये है किक स्टार्ट योर डे। इस तरह का कोई आपका ब्लॉकेज हो सकता है, या पास्ट में रहा हो या करंटली अभी भी हो, तो आपको ये हील करने की ज़रूरत है, या इस व्यक्ति के आने के बाद ये हील हो चुका हो, ये भी यहाँ पे संभावना है। मॉर्निंग स्ट्रगलनेस, मॉर्निंग में आप बहुत ज़्यादा स्लैगीनेस, मतलब आप बहुत ज़्यादा आलसी हो रहे हों, लैक ऑफ एनर्जी, आपके अंदर एनर्जी की कमी महसूस हो रही हो आपको, इस तरह के आपके ब्लॉकेज यहाँ पे रहे हो सकते हैं या अभी भी हों। स्टार्टिंग द डे ऑन द रॉन्ग फूड, आप कुछ गलत खाने के संग अपना डे स्टार्ट करते हो, तो आपको वो पैटर्न यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है। हेल्दी फूड आप खाएं। मॉर्निंग में जो आपका फर्स्ट मील है वो आपको एनर्जी से भरा हुआ होना चाहिए, पूरे विटामिन के संग आपको अच्छा हेल्दी फूड आपको खाना चाहिए। तो ये यहाँ पे आपका ब्लॉकेज है। हो सकता है आप अनहेल्दी हैबिट्स अपनाया हो आपने, या अभी भी अपना रहे हो, अनहेल्दी आपके ईटिंग पैटर्न्स हों, आप कुछ भी उल्टा सीधा खा रहे हो, तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको हेल्दी फूड खाना है मॉर्निंग में, जो आपको एनर्जी से भरता हो, प्रोटीन रिच। इस तरह का आप कुछ यहाँ पे खा सकते हैं, स्प्राउट्स वगैरह, सैलेड। एंड आपको सोल्यूशन क्या है, इस्टेब्लिश ए मॉर्निंग रूटीन, अपने रूटीन को फॉलो करें। आप मॉर्निंग में उठें, थोड़ा सा सूर्य नमस्कार आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत है। ये सूर्य द सन का कार्ड आपको यहाँ पे यही बता रहा है कि आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए, एंड नहा धो के सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। अगर आपका रिलीजन, आप हिंदू हैं, तो आपको ये काम बिल्कुल से करना चाहिए। आप ये सब चीज़ें अगर रिचुअल्स फॉलो करते हैं तो आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य नमस्कार आप कोई भी धर्म के हैं आप कर सकते हैं, बाकी जिनको करना है वो करें। और ये उनके लिए एक एक्स्ट्रा यहाँ पे देखिए कार्ड भी उसी से रिलेट आ गया है। तो आपको मॉर्निंग रूटीन अपना सुधारना है, पूजा पाठ मेडिटेशन करना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, हेल्दी फूड खाना है, सूर्य देवता को आप जल भी चढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। सेल्फ़ केयर करना है, सेल्फ़ हैप्पीनेस पे फोकस करना है, इनर पीस अपना बना के रखना है। ऐसे लोगों को बिल्कुल अपनी लाइफ से आउट करना है जो आपके पीस को भंग करते हैं, आपके पीस को ब्रेक करते हैं। उन लोगों को तुरंत से आप आउट करें। सेट मॉर्निंग इंटेंशन, मॉर्निंग में क्या इंटेंशन है, क्या इरादे हैं, पूरे दिन में आपको क्या क्या करना है, वो सब चीज़ें आपको मॉर्निंग में सेट कर लेने हैं। अपने इरादों को पक्का कर लेना है कि मैं यही करूँगा। आप मॉर्निंग में अपना एक नोट लिख सकते हैं, एक चार्ट बना सकते हैं कि मुझे, या आप एक रात पहले अपने लिए सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, एक प्लानर बना सकते हैं कि अगले दिन मुझे क्या क्या चीज़ें करनी हैं। तो इस तरह का यहाँ पे आपके लिए ये सल्यूशन है। मॉर्निंग रिचुअल्स, मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज, आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे फॉलो करनी है, मैं पहले ही बता चुकी। मॉर्निंग रिचुअल्स, आपके जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं आप उस अकॉर्डिंग अपने मॉर्निंग रिचुअल्स करें। मेडिटेशन आप कोई भी धर्म के आप कर सकते हैं। कोई टेक्निक नहीं आती तब भी आप थोड़ा सा आसन वासन बिठा के चेयर पे स्ट्रेट बैठ के आप मेडिटेट कर सकते हैं। अलोन टाइम अपने संग बिताइए।
अपने इंटेंशन को एकदम प्योर रखें और अपनी हैप्पीनेस पे आप फोकस रखें। एक्सरसाइज यहाँ पे देखिए दोनों कार्ड्स बता रहे हैं, तो एक्सरसाइज आप ज़रूर से करें, भले ही आप 5 to 10 मिनट्स निकालें, स्टार्ट करें, कहीं से तो स्टार्ट करें। तो अभी भी आपको ये सब आपके ब्लॉकेज हो सकते हैं, आपको ये चेंज करने की ज़रूरत है। एंड आप क्रिस्टल यहाँ पे आपके लिए सिट्रीन है, आप सिट्रीन पहन सकते हैं। ये आप येलो कलर का स्टोन देख रहे हैं, ये मल्टी कलर स्टोन्स इसमें हैं, तो मैं आपको एक दिखाऊं। ये जो येलो स्टोन है ना सिट्रीन, तो आप सिट्रीन ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं। ये आपके लिए यहाँ पे स्टोन है सिट्रीन। एंड ऑरेंज एसेंशियल ऑयल का आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपको पॉजिटिविटी से भर देगा। मॉर्निंग में आप ऑरेंज के ऐसे अरोमास के आप कैंडल्स जला सकते हैं। एंड परफ्यूम्स, ऑर्गेनिक, हर्बल, इस तरह का आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ एसेंशियल ऑयल आप यूज़ करें, सबसे अच्छा आपके लिए यही रहेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग, जिन्होंने ये हार्ड स्टोन ये चूज़ किया था। तो जिन लोगों ने ये स्टोन चूज़ किया है, ये वाइट, तो अब हम उनकी रीडिंग करेंगे। तो आपके लिए कार्ड्स है चैरियट, इंडिसीजन एंड 10 ऑफ वैंड्स। ये हम बाद में रीड करेंगे। तो ये व्यक्ति आपके लिए गलत है, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे यही था, क्या ये व्यक्ति आपके लिए गलत है? तो बिल्कुल नहीं, ये व्यक्ति आपके लिए गलत नहीं है। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे है चैरियट, रथ। तो इस व्यक्ति के आने के बाद से आपको एक मार्गदर्शन मिला हो, ये आपकी लाइफ में आया, तो आपको रास्ता दिखाने आया है, इस तरह से ये व्यक्ति हो सकता है। जब इसकी एंट्री हुई तब आपकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आप दो चीज़ों के बीच उलझे हों, आप ये इनडिसीजन वाली एनर्जी में हो, आपको रास्ता ही नहीं पता, आपको पता ही नहीं है आपको जाना किधर है, डायरेक्शन लेस थे आप। जब इस व्यक्ति की एंट्री आपके लाइफ में हुई तब आप डायरेक्शन लेस थे, आपको नहीं पता आपको किधर जाना चाहिए, कौन सा पाथ आपके लिए ठीक है, आप किस तरफ आगे बढ़ें, आपको ये नहीं पता था। दो व्यक्ति हो सकते हैं, दो सिचुएशन हो सकती हैं, या दिल या दिमाग हो सकता है। इस तरह से आप स्ट्रगल कर रहे थे जब ये व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर हुआ। तो ये व्यक्ति आपको रास्ता दिखाने आया है। देखिए द चैरियट का कार्ड है यहाँ पे, रथ। आपको एक तरह से गीता ज्ञान देने आया है। ये गीता, ये वो वाला सीन है, ये कृष्ण भगवान अर्जुन को जब सारथी बने थे, अर्जुन के सारथी बने थे, तो ये वो वाला यहाँ पे सीन है। तो इसने आपको, जैसे आप स्टक थे ना एक जगह, तो इस व्यक्ति ने आपको गतिशील होना सिखाया, कैसे आपको गतिशील होना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, काम करना है, अपनी शक्ति में कैसे आना है, कैसे स्ट्रेंथ में आना है, कैसे अपनी ताकत में आना है। इस तरह से ये सब चीज़ें इस व्यक्ति के आने के बाद आपकी लाइफ में हुई हैं। इसने आपको ये सब लेसन सिखाए हैं। भले ये व्यक्ति अभी आपके संग है नहीं है, पर इसके आने के बाद से ये सब चीज़ें हुई हैं। आपको कैसे अपनी पावर में आना है, किस तरह से आपको अपनी स्ट्रेंथ शो करना है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे जब इस व्यक्ति की एंट्री हुई, उस समय आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, दो रास्तों में से नहीं चूज़ कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा संघर्षों से घिरे हुए थे। मोटिवेशन, इसके आने से इस व्यक्ति ने आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया हो कि तुम कर सकते हो, तुम्हें करना चाहिए। बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के इसने आंसर दिए हों, आपके मन में बहुत ज़्यादा ऐसे विचार चल रहे हो सकते हैं जब इस व्यक्ति के
आपके पास नहीं था, या जब आया तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर आपको कहीं नहीं मिल रहे थे। डिवाइनली गाइड बन के आया आपका ये मार्गदर्शक, ये आपका एक गाइड बन के आया। एक स्पिरिचुअली आप ने इस तरह का कोई ये व्यक्ति हो सकता है, स्पिरिचुअली उससे रिलेट, कोई गुरु, कोई टीचर जिसने आपको गाइड किया कि तुम्हें किस तरफ जाना है, और तुम्हारे अंदर जो इतना ज़्यादा तुम चीज़ों को चूज़ नहीं कर पा रहे, कौन सा डायरेक्शन तुम्हारे लिए ठीक है, तो तुम्हें किसका साथ देना है, किस रास्ते पे चलना है, ये सब चीज़ें इस व्यक्ति ने आपको सिखाई हैं, बताई हैं। इसके आने से आपने ये सब चीज़ें सीखी हैं। आपको कैसे अपनी लाइफ में सफलता हासिल करनी है, कौन से डायरेक्शन पे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, पॉजिटिव चेंज कैसे आएंगे आपकी लाइफ में, क्या आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्या आपको बेनिफिशियल रहेगा, वो सब चीज़ें इस व्यक्ति के आने से हुई हैं। इस व्यक्ति ने आपको इस तरह के कुछ लेसन्स सिखाए हैं। क्या चीज़ आपको विक्ट्री की तरफ ले जाएगी, कैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को विक्ट्री दिलवाया, कैसे उनको सिखाया कि कौन से डायरेक्शन तुम्हें विक्ट्री की तरफ ले जाएगा। आप उस समय ऐसी स्थिति में हो सकते हैं कि आप अपनों से ही परेशान हो, अपने क्लोज़ रिलेशन, अपनी फैमिली या अपनी सराउंडिंग, ऐसे ग्रुप, ऐसे लोगों से आप घिरे थे जब ये एंटर हुआ आपकी लाइफ में कि आप अपनों से ही, अपने क्लोजेस्ट रिलेशन से ही परेशान हो, तब ये व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर हुआ। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको वहाँ बने रहना है कि नहीं रहना है, उस रिलेशनशिप में, उस व्यक्ति के संग। इस तरह का यहाँ पे इस व्यक्ति के आने से आपको ये एक डायरेक्शन, आप डायरेक्शन लेस थे, इसने आपको रास्ता दिखाया, इसने आपको अपने रथ पे बिठाया, आपको रास्ते पे, सही रास्ते पे आपको लेके गया। इस तरह का यहाँ पे इस व्यक्ति के आने से चेंजेस हुए हैं आपकी लाइफ में। कैसे आपको सक्सेस हासिल करनी है, कैसे आपको विक्ट्री की तरफ बढ़ना है, ये सब चीज़ें इस व्यक्ति ने सिखाई। क्या चीज़ें आपको फ़ायदेमंद रहेंगी, कौन सा डायरेक्शन आपके लिए सही रहेगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में चुनौतियाँ जैसे ये कार्ड्स आप देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपसे झिल नहीं रही थी, जो रिलेशन आपसे झिल नहीं रहे थे, आप बोझ की तरह उनको आगे लेके बढ़ते जा रहे थे, जूझ रहे थे, उन सब चीज़ों में आप जूझ रहे थे, अपने आप को शक्तिहीन महसूस कर रहे थे, जैसे स्ट्रेंथ ही नहीं बची, इस बर्डन को आगे लेके कैसे बढ़ा जाए। और ये इस तरह का रिलेशन हो सकता है, या इस तरह के लोग हो सकते हैं जिनको आप छोड़ भी नहीं सकते। इस तरह का आपका स्ट्रगल चल रहा था जब ये व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर हुआ। इस तरह के स्ट्रगल से आप जूझ रहे हो सकते हैं। बहुत ढेर सारी चुनौतियों का सामना किया हो आपने, और आपको समझ में ही नहीं आ रहा अभी कैसे और आगे मैं इस बोझ को या इस रिलेशन को और आगे लेके कैसे धकेलूं। आपके आत्मविश्वास में कमी आ गई, आपको लगता था मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। इस व्यक्ति ने आपको सिखाया कैसे आत्मविश्वास के संग आगे बढ़ना है। जो ताकत आपने खो दी है उसको दोबारा से कैसे प्राप्त करना है। जो आपने रिलेशनशिप में आपने अपनी सेल्फ इस्टीम, अपना कॉन्फिडेंस सब कुछ लूज़ कर दिया, उसको कैसे दोबारा प्राप्त करना है, ये सब चीज़ें इस व्यक्ति ने आपको सिखाई हैं आपकी लाइफ में आने से। तो ये रिलेशनशिप, ये व्यक्ति आपके लिए बिल्कुल से गलत नहीं है। भले ही आपको ऐसी सिचुएशन लग रही हो या ऐसी परिस्थितियों में इसके आने के बाद से आप पहुँचे हों कि आपको लगा हो कहीं पे कि ये मेरे लिए गलत है, क्योंकि आप उस समय बहुत ज़्यादा बोझ में थे, बर्डन में थे, आप चूज़ नहीं कर पा रहे थे कि आपको कौन सा डायरेक्शन लेना है, आप इनडिसीज़न वाली एनर्जी में थे, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है आपके पास दो व्यक्ति हों ऑलरेडी, एक आपका
पर्सन हो पहले से, आपका स्पाउस हो या आपका कोई लवर हो, कोई भी हो, या कोई और आपकी जर्नी कनेक्शन, हस्बैंड वाइफ, आप कोई भी हो सकता है जिनके संग आप इतने स्ट्रगल सिचुएशन में थे ऑलरेडी। इस व्यक्ति ने आपको बताया कि कैसे इस बोझ को हल्का करना है, पॉजिटिवनेस में कैसे आना है। जो आपने अपनी सेल्फ वर्थ खो दी, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया, जो आप शक्तिहीन महसूस कर रहे थे कि आपके अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं है आगे जाने की, आगे बढ़ने की, तो इस व्यक्ति के आने से आपने अपने आप को पहचाना, अपने माइंड को बैलेंस किया, अपने दिल को बैलेंस किया, कौन सा डायरेक्शन आपके लिए ठीक है, आप उधर आपने उस तरफ आपने चलना सीखा। दिमाग का बोझ इसने कम किया। दिल, आप इस व्यक्ति ने आपको सिखाया कि कैसे अपनी दिल की सुननी है। दिमाग को साइड करो, दिमाग थॉट जो आपके ऊपर हावी हो रहे थे ना, उसको साइड करो, एंड जो तुम्हारी ट्रू हैप्पीनेस है उसको चूज़ करो। जो तुम्हारे दिल की इच्छाएं हैं जो कि पॉजिटिव साबित हुई हैं आपके लिए या होंगी, अगर आप अभी भी नहीं चूज़ कर पा रहे हैं तो इस व्यक्ति के आने से आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें हुई हैं। आपने अपने दिल की सुनना शुरू की है, आपने अपने हार्ट की ट्रू डिज़ायर को चूज़ किया है। जो आप ओवरली आपके थॉट आ रहे थे, स्ट्रेस हो रहा था बहुत ज़्यादा, बोझ बर्डन आप फील कर रहे थे, तो आपने वो सब चीज़ें छोड़ी हैं। इस व्यक्ति के आने से आपने डिसीजन लेना सीखा है। अपनी हैप्पीनेस के लिए आपको कौन सा डायरेक्शन, कौन सा रास्ता चूज़ करना है, आपने वो सब चीज़ें सीखी हैं इस व्यक्ति के आने से। क्या चीज़ आपको खुशी पहुंचाती है, कौन से लोग आपके संग जब होते हैं तो आपको हैप्पीनेस वाली फीलिंग्स, आप बहुत हैप्पी फील करते हैं। ये सब चीज़ें आपने सीखी हैं इस व्यक्ति के आने से। आपने अपने पैशन को पहचाना है, अपने जुनून को, अपने साहस को, जो आपने बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ कर दिया था, आपने वो पहचाना है कि कैसे कॉन्फिडेंस के संग कैसे अपने दिल की डिज़ायर को, ट्रू डिज़ायर को कैसे पूरा करना है। आपने डायरेक्शन चूज़ किया है कि इस व्यक्ति के आने से आप सही रास्ते पे आए हैं। जो आपकी खुशियों का रास्ता है आपने वो चूज़ किया है। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि क्या ये व्यक्ति आपके लिए गलत है, ये इंसान? तो नहीं, बिल्कुल से नहीं। भले आपकी सिचुएशन इसके संग कैसी भी रही हो, कोई भी परिस्थिति रही हो, पर इसके आने से आपने दिल की सुनना शुरू की है। जो आपके ओवरली थॉट थे आपने उनको साइड किया है और अपने दिल पे फोकस किया है, अपने हैप्पीनेस पे फोकस किया है। जो रास्ता आपको प्यार करना सिखाता है या आपकी खुशियों की तरफ ले जाता है, आपने वो रास्ता चूज़ किया है इस व्यक्ति के आने से। जो आपकी विक्ट्री की तरफ ले जाता है, जो विजय की तरफ ले जाता है, वो आपने चूज़ किया है। जो आपके बोझ को कम करता है वो आपने चूज़ किया है इस व्यक्ति के आने से। एंड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ये आपको मिला क्यों? वैसे हमारे क्वेश्चन इसी में कवर हो गए, पर मैंने कार्ड्स निकाले हैं तो मैं इनको आपको बताऊंगी कि ये रिलेशनशिप आपको क्यों मिला। तो यहाँ भी चॉइसेस का कार्ड है, समुद्र लांघन, 2 ऑफ वेंट्स का कार्ड चॉइसेस का कार्ड होता है। तो ये व्यक्ति आपको इसलिए मिला है कि आप 2 रास्तों में से एक रास्ते को, जो आपकी हैप्पीनेस है, जो आपका ट्रू डिज़ायर है, आप उसको चूज़ करना सीखें। ये व्यक्ति आपको इसलिए मिला है। आप प्लानिंग करें, आपको कोई काम करना है तो उसमें पूरी प्लानिंग करना है, उसके बाद ही डिसीजन मेकिंग करना है। पहले आप बगैर प्लानिंग के किसी भी चीज़ में, किसी भी रिलेशन में जंप कर जाते थे, किसी भी सिचुएशन में आप जंप कर जाते थे। लेकिन अभी इस व्यक्ति के आने के बाद से आपको क्या सीखना है, क्या सीखा है आपने, क्यों मिला है? तो आपको पहले प्लानिंग करना है, फिर अपने डिसीजन बनाना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर प्रोग्रेस में आना है। ये आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत है। ये रिलेशनशिप आपको इसलिए मिला है ताकि आप अपने फ्यूचर को प्लान कर सकें। आप शॉर्ट टर्म की चीज़ें ना देखें, लॉन्ग टर्म के गोल पे आपका फोकस रहना चाहिए। पहले आप अपनी शॉर्ट डिज़ायर, जो आपके तुरंत की उस समय की जो हैप्पीनेस होती थी, केवल उसी पे फोकस रहता था आपका। भले ही उससे आपको बोझ मिलता हो, बर्डन मिलता हो लंबे समय के लिए, लेकिन आपको यहाँ पे ये सिखाने के लिए रिलेशनशिप मिला है, ये कनेक्शन मिला है
कि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पे आपका फोकस होना चाहिए। आपको ऐसी प्लानिंग्स करना चाहिए जो लंबे समय में आपको फ़ायदा दें, आपके बेनिफिट के लिए हों। आप ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आप सीखें। ये रिलेशन आपको क्यों मिला, आप अपने संग कोई नेगेटिव टॉक्स ना करें, चीज़ों को मैनिफेस्ट करें। कैसे चीज़ों को और ज़्यादा फर्टाइल करना है, ग्रोथ में लाना है, सक्सेस में लाना है, आपको ये सब आइडियाज़ आने लग गए होंगे। अब कोई एक चीज़ से कैसे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें ग्रो करनी है, कोई एक शीट से, जैसे हम एक शीट्स को डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं, तो वहाँ से कैसे ढेर सारे फूल या फ्रूट्स आप जब वो ग्रो करता है प्लांट्स तो आपको मिलते हैं। तो आपने वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको सीखने की ज़रूरत है। और ये सब एक दिन का प्रोसेस नहीं है, लॉन्ग टर्म गोल्स यहाँ पे है ना, तो लंबे समय के लिए आप विचार करें। आपको सही में कुछ गार्डनिंग करने की ज़रूरत है, उससे आप सीखेंगे कि लॉन्ग टर्म के गोल्स कैसे सेट किए जाते हैं। तुरंत तुरंत आपको सडन जो रिज़ल्ट चाहिए उनसे ऐसे बर्डन, ऐसे बोझ मिलते हैं, ऐसे रास्तों में आप कंफ्यूज होते हैं कि किधर जाऊँ, दिल की सुनूँ या दिमाग की सुनूँ। तो आपको लंबे समय के गोल्स पे फोकस रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म की हैप्पीनेस के लिए आप बोझ ना लें। स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, आपने दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाना है। इस व्यक्ति के आने के बाद से ये चीज़ भी आपको सीखने की ज़रूरत है। क्यों मिला, ये इसलिए मिला है, या तो आपने ये सब चीज़ें सीख ली हैं, ये लेसन्स आपने सीख लिए हैं, और नहीं सीखे हैं तो अभी भी आपको सीखने की ज़रूरत है। मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैसे आपको बैलेंस बनाना है, कितना आपको आध्यात्मिक होना है एंड कितना आपको अपने भौतिकवादी जो सुख सुविधाएं हैं उन पर कितना फोकस रखना है, ये सब चीज़ें आपको सीखने की यहाँ पे ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस कैसे गेन करना है, कॉन्फिडेंस के संग अपने काम को कैसे करना है, अपनी शक्तियों को कैसे पहचानना है, कैसे प्लानिंग करनी है और कैसे उनको पॉसिबल बनाना है, ये सब चीज़ें आपको इस व्यक्ति के आने के बाद सीखने की ज़रूरत है या आपने सीखी हो। गेनिंग कॉन्फिडेंस, टू इक्वल पार्टनर्स। अगर आपके पास दो रास्ते हैं या आप सही में टू इक्वल्स पार्टनर्स हैं आपके पास, तो आपको उसमें कैसे बैलेंस बनाना है, कितना कहाँ इन्वेस्टमेंट आपको रखना है, ये सब चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है। कहाँ पे आपको बाउंड्रीज सेट करनी है, कहाँ आपको रुकना है, कहाँ आपको खर्चना है, ये सब चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है। जो रास्ते पे जाना है तो आपको पहले ही उसके लिए प्लानिंग्स करनी है। रास्ते में क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या स्पीड ब्रेकर्स आ सकते हैं, वो सब आप पहले ही प्लानिंग करें और उसकी तैयारी करें, उसके बाद ही ट्रैवलिंग करें। ये लिटरली ट्रैवल की बात नहीं हो रही है, ये भी होता है। हम अगर कहीं जा रहे हैं, हमने सोचा है ट्रैवलिंग करनी है, तो हम उसके लिए पैकिंग पहले ही करते हैं ना, प्लानिंग पहले ही करते हैं ना। कौन से रास्ते से जाएंगे, क्या हमारे बैग में रहेगा, क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी। उसी तरह ये लाइफ जर्नी भी है, तो आपको इस जर्नी पे भी पहले ही प्लानिंग करना है कि आपको कौन से रास्ते पे जाना है, कौन सा पार्टनर चुनना है, कौन से करियर गोल्स कौन से सेट कर रहे हैं, कौन से रिलेशनशिप में आपको रहना है, किस व्यक्ति के संग आपको रहना है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे चूज़ करना है। किस तरह के लोगों के संग आपको रहना है, कैसी आपकी कंपनी है, कैसा आपका आसपास का आपका सर्कल है, कैसी सोसाइटी में कैसे लोगों के संग आपको उठना बैठना है, ये सब चीज़ें आपको सीखने के लिए रिलेशन मिला है। जंप इनटू एक्शन, यहाँ पे भी एक्शन की बात हो रही है। टू ऑफ वेंट्स एक्शन की ही बात कर रहा है। एक्शन लिया ना, प्लानिंग करना है, फिर उसको पॉसिबल बनाना है, प्लानिंग करके उसके बाद एक्शन लेना है। एंड यहाँ पे आपका ब्लॉकेज ही यही रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हेजिटेशन का शिकार होते हैं। आपको फियर ऑफ फेलियर रहता है, आप चीज़ों को सोचते ही रह जाते हैं, सोचते ही रह जाते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। टू ऑफ वेंट्स का कार्ड यहाँ पे ये भी होता है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा थॉटफुल होता है और सोचता ही रहता है, अपने विचारों को एक्शन मोड में नहीं ला पाता। इसको चाहिए होता है एक पुश, कोई बाहर से आके बता दे कि अब मुझे करना है। तो आपका ये प्रॉब्लम यहाँ पे रह सकता है।
फियर ऑफ फेलियर्स, आप पहले ही सोच लेते हैं कि मैं इस रास्ते पे जाऊंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, तो ऐसे आपको बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। यह आपका ब्लॉकेज है। जो हेजिटेशन आपको होता है उसको आप दूर कीजिए। जो आपको फियर ऑफ फेलियर्स होते हैं उनको दूर कीजिए, आप एक्शन लीजिए। प्रोकास्टिनेशन, आप बहुत ज़्यादा प्रोकास्टिनेशन करते हैं चीज़ों को, स्थिति को, कि कल करेंगे, 1 घंटे बाद करेंगे, या अभी रहने देते हैं, अभी करा तो ठीक नहीं होगा, या मेरे से गलत हो जाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, या उस तरह से कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। प्रोकास्टिनेशन करना ना, टालना, फिर करेंगे, चलो फिर कभी देखते हैं, छोड़ो अभी रहने देते हैं। ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं, टालम टोल की आपकी आदत है, तो आप इसको बिल्कुल से छोड़िए। आप उस पर अब एक्शन लीजिए। जो भी आपने प्लानिंग की है उस पर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, तभी वो पॉसिबल होगा, तभी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, चेंजेस आएंगे अच्छे। सेट क्लियर गोल्स, जर्नी पे जाना है तो तैयारी पहले ही करनी है, वही बात आ गई। सेट क्लियर गोल्स, अपने गोल्स को क्लियर रखो, एकदम सेट कर लो कि मुझे वो चीज़ चाहिए, मेरा गोल्स ये है, तो मैं उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ूँगा। पूरी रीडिंग्स के कार्ड एक सार को लेके चल रहे हैं कि स्टोरी को बयां कर रहे हैं। आपको अपने गोल्स पहले ही सेट कर लेने हैं, तो आपको रास्ता इजीली आप चूज़ कर पाएंगे। आप टाइम को छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं अपने गोल्स को सेट करने के लिए। यहाँ है ना, ब्रेक टाइम इनटू स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप लेके आप अपनी चीज़ों को बदलें, अपने रूटीन को चेंज करें, अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करें। आप छोटे छोटे स्मॉल स्टेप लें कि आज मैं ये करता हूँ, इस तरह से आगे बढ़ता हूँ, ये थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर लें चीज़ों को, फिर मैं ये करूँगा, फिर इस तरह से करूँगा। यहाँ पे ना स्मॉल स्टेप्स लेके आपको एक्शन लेने हैं। बहुत ढेर सारे आपको एक संग टाइम बर्बाद नहीं कर देना है किसी सिचुएशन में। जो भी कुछ आप करना चाह रहे हैं उसके लिए यहाँ पे है, सोच समझ के जंप करना है, प्लानिंग के संग करना है, क्लियर गोल्स के संग करना है। टाइम को छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स लेने हैं, टाइम को थोड़ा थोड़ा बांटना है कि इस टाइम में मैं ये काम करूँगा, उस टाइम में मैं ऐसे करूँगा। इतना आपको अपने टेक एक्शन, तब आपको एक्शन लेना है। इस तरह से आपको काम करना है। यहाँ पे सिर्फ प्रोकास्टिनेशन नहीं करते रहना है, सिर्फ डरते नहीं रहना है कि नहीं हो पाएगा। रिजेक्शन से नहीं डरना है। रिजल्ट मत सोचिए, एक्शन लीजिए, काम कीजिए। अगर हनुमान जी यहाँ पे बैठ के इंतज़ार ही करते रहते, डर लगता कि कैसे मैं पता लगाऊंगा कहाँ है सीता जी, कैसे मैं पता लगाऊंगा लंका कहाँ है, उनको कुछ भी नहीं पता था, पर उन्होंने पूरी प्लानिंग की, गोल सेट किया और अपनी जर्नी पे निकले, तब जाके वो पता लगा के आ पाए। अगर वो डरते रहते कि नहीं हो पाएगा, फियर ऑफ फेलियर, नहीं कर पाऊंगा, या फिर करूंगा या बाद में करूंगा, प्रोकास्टिनेशन करते रहते, तो कैसे ये होता? कुछ भी नहीं हो पाता ना फिर। तो आपकी देखिए कार्ड्स कितने क्लियर मैसेज आपको दे रहे हैं। प्लानिंग करनी है, गोल सेट करने हैं एंड एक्शन लेना है, डरना नहीं है। टाइम को थोड़े थोड़े जेस्चर में, थोड़े थोड़े स्मॉलेस्ट स्टेप्स आपको लेके एक्शन ले लेना है। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स आपको सीखनी है। पूरे दिन का आप एक चार्ट बनाइए, फर्स्ट पाइल भी आप ज़रूर देखिए, उसमें भी कुछ इसी तरह के मैसेज हैं। वहाँ भी मैनेजमेंट की बात आ रही है, टाइम को मैनेजमेंट कीजिए, दिनचर्या की बात आ रही है वहाँ पे। यहाँ पे भी आ रही है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं है, गोल सेटिंग्स कीजिए। अकाउंटेबिलिटी पैटर्न, आपके पैटर्न कैसे हैं उनको पहचानिए कि कितने समय में आपको कौन सा काम करना है। टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स आपको सीखनी चाहिए। यहाँ पे गोल सेटिंग्स कीजिए, एक गोल सेट कीजिए। आपके बहुत ढेर सारे आपने सपने संजो रखे हैं और आप कोई भी एक गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, ऐसे ना कर पा रहे होंगे, तभी आपकी ये एनर्जी निकल के आई है। तो आप एक छोटे छोटे स्टेप उठाइए और टाइम मैनेजमेंट करिए, तब जाके आपके ये गोल पॉसिबल होंगे, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। तो ये थी रीडिंग कि वो आपके लिए गलत हैं तो नहीं, वो आपके लिए ठीक है। वो तो आपके लिए सारथी बन के आपकी लाइफ में आए और आपको ये सब चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। क्यों मिला ये रिलेशनशिप? टाइम मैनेजमेंट के लिए मिला है, एक्शन लेने के लिए मिला है, प्रोकास्टिनेशन करने के लिए नहीं मिला है, फियर ऑफ फेलियर के लिए नहीं मिला है। अपने डरों को दूर कीजिए, एक्शन लीजिए। तो जिन लोगों ने ये क्रिस्टल चूज़ किया था, ये स्टोन, तो उनके लिए
रीडिंग थी ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग।